फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में हैं, मुलाकातें जारी हैं। हम तक उन मुलाकातों का अहवाल बस इस हद तक पहुंच रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फुलाने से मिले, चाय पी, खाना खाया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया, खित्ते और दुनिया के मसाइल पर बात की और बस। क्या बात की? आजकल अमेरिका और पाकिस्तान की बाहमी दिलचस्पी क्या है, किस खित्ते और किस दुनिया के मसाइल पर तबादले ख्याल किया, ये हमें कुछ नहीं पता। वैसे ये अवाम के लेवल से ऊपर की बातें हैं, इसलिए उनको बताई भी नहीं जाती, और अगर बताई भी जाती हैं तो बड़ी शुगर कोटेड करके। बस समझिए कि अवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है और कहा जाता है एंजॉय। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा पिछले दौरों से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से तकरीर की है, उससे दो ही नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। फील्ड मार्शल अमेरिका का कला फतह कर चुके हैं, या फील्ड मार्शल ने फिलहाल इस महाज से पसपाई का फैसला किया है। पसपाई का मतलब हमेशा शिकस्त नहीं होता। पसपाई का मतलब प्लान में तब्दीली भी हो सकता है, मुखालिफिन को चक्कर देना भी हो सकता है, अपनी फूली हुई सांस बहाल करना भी होता है। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी कम्युनिटी से तकरीर पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर हर कोई राय दे रहा है, बल्कि हम तो कहेंगे कि इस तकरीर को लेकर मीडिया के जगादरियों ने मछली मंडी लगाई हुई है। कोई कह रहा है आसिम मुनीर तकरीर में जो बातें कर गए वो दानिस्ता नहीं, गलती से हो गई हैं। कोई कह रहा है फील्ड मार्शल जज्बाती हो गए, और कुछ तो इस तकरीर पर इतना घबरा गए हैं कि इस पर तबसरा ही नहीं कर रहे। इस पर हम भी अपनी राय देंगे, लेकिन पहले आपको फील्ड मार्शल की तकरीर के कुछ एक्सट्रैक्ट सुनाते हैं, बल्कि साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एटमी कुव्वत हैं, अगर हमें लगा कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं होंगे, आधी दुनिया हमारे साथ तबाही के दहाने पर होगी। वाकई सख्त बात है, नुक्ताचीनी की जा सकती है, बयान में कीड़े निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह सब करने से पहले एक लम्हे के लिए यह सोचना चाहिए कि क्या इस मकाम पर पहुंचने वाला शख्स बगैर किसी वजह के इतना सख्त गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है, और वो भी वो शख्स जिसके मुंह से पहले कभी इस किस्म की सख्त बात किसी ने सुनी भी ना हो। आगे की तकरीर सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आगे फील्ड मार्शल ने कहा, हमने इंडिया को वार्न किया है कि अगर इंडिया डैम बनाएगा तो हम इंतजार करेंगे, डैम जब बन जाएगा तो हम मिसाइल मार देंगे और डैम तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है? बात तो यह भी सख्त है, लेकिन सुनकर आपका दिल खुश हुआ होगा, और होना भी चाहिए। हमें यकीन है ऐसा होगा भी। लेकिन अगर यही बात हमारे सिपा सालार की जगह कोई सियासतदान कहता तो हम उस पर जरा यकीन न करते और तबसरा करते कि यह बात सिर्फ डैम बनाए जाने की सूरत में अपने ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए कही गई। अवाम जब डैम के बनने पर शोर मचाएंगे तो हम कह देंगे कि जब डैम बनेगा तो हम मिसाइल से उड़ा देंगे। डैम कौन सा जल्दी बन जाते हैं, साल दो तो लगेंगे ही, तब देख लेंगे क्या करना है। लेकिन मोदी जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सियासतदान नहीं, सिपाही हैं। वो मिसाइल मारेंगे और वहां मारेंगे जहां मारने का हक है। सो इस धमकी को धमकी ना समझें, वार्निंग, फुल एंड फाइनल वार्निंग समझें। इसके बाद फील्ड मार्शल ने कहा कि इंडिया एक चमकती दमकती मर्सिडीज है जो तरक्की की इशारा पर फर्राटे भर रही है। पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। मर्सिडीज और डंपर का एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान किसका होगा? इंडिया को सोचना चाहिए। फील्ड मार्शल के इस बयान पर तबसरे से पहले हम इंडिया को एक मशवरा देते हैं, बिल्कुल मुफ्त। मोदी जी, हम पाकिस्तानी हैं, गीदड़ भपकियां नहीं देते, जो कहते हैं कर गुजरते हैं। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो सोचने का मशवरा दिया है, जल्दी सोच लें, वरना डंपर से टकराने के बाद मर्सिडीज का क्या हाल होगा सबको पता है, वही जो 10 मई को आपके राफेलों का हुआ था। आइए फील्ड मार्शल की तकरीर का ऑन द होल एक जायजा लेते हैं। नंबर 1, यह तकरीर किसी गुस्से में नहीं की गई, बहुत सोच समझ कर की गई है। गुस्से में एक आध बात मुंह से निकल जाती है, मतलब इत्तेफाक या फायर एक आध होता है। फील्ड मार्शल ने तो पूरा राउंड चला दिया, तो यह फायरिंग इत्तेफाकिया नहीं, बहुत सोच समझ कर की गई है। नंबर 2, यह तकरीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वैसे तो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी एलीट से की है, लेकिन इनके मुखातिब पाकिस्तानी कम, अमेरिकन्स, इंडियंस और इसराइली ज्यादा थे। अब ऐसी सीधी सीधी बगैर लकी लिप की गुफ्तगू अमेरिका में ट्रंप को या अमेरिकी सेनेटर्स, सेक्रेटरीज वगैरह को सामने बिठाकर तो नहीं की जा सकती। वो कहते हैं ना, कहना तीनों ते सुनाना नौ नू।
वही काम किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। जो धमकियां उन्होंने भारत को दी हैं, वही धमकियां अमेरिका और इसराइल को भी दी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू भी इस वक्त बैठे सोच रहे होंगे कि अब पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे तज्जिए का लुब-ए-लुबाब यह है कि फील्ड मार्शल ने ये सख्त बातें सिर्फ इसलिए की हैं कि जिन फैसलों के लिए वो अमेरिका गए हैं, वो फैसले आज या कल में होने हैं। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप को बताया है कि अगर ये फैसले एक तरफा तौर पर थोपने की कोशिश की गई तो इसके नताइज होंगे, और नताइज क्या होंगे? हम एटम बॉम्ब चलाएंगे, इंडिया के डैम्स पर मिसाइल बरसाएंगे और अपने डंपर को आप लोगों की मर्सिडीजों पर चढ़ाएंगे। ये तकरीर अगर इमरान खान करता तो पीटीआई वाह वाह करती, नवाज शरीफ करता तो नून लीग वाह वाह करती, बिलावल भुट्टो करता तो पीपल्स पार्टी वाह वाह करती। हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त हम सबको मिलकर वाह वाह करनी चाहिए। वाह वाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वाह वाह। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।